दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अब कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर कक्षा 10 में हम साइंस के अंतर्गत भौतिक विज्ञान से रिलेटेड पहला अध्याय प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन से संबंधित एक टॉपिक लेकर आया हूँ सेगमी फोकस से, जिसे आज हम समझेंगे मिलकर। तो आइए देखा जाए सेगमी फोकस से। सेगमी फोकस क्या होता है, किस दर्पण में होता है, इसका परिभाषा क्या है, किस प्रकार की प्रतिबिंब के लिए सेगमी फोकस संभव है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब के लिए या आभासी प्रतिबिंब के लिए, इसे आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम सेगमी फोकस का परिभाषा चित्र के माध्यम से समझेंगे और फिर अंत में इसको परिभाषित करेंगे। तो आइए देखा जाए। ये आपके सामने अवतल दर्पण बनाया गया है। ये एक वस्तु को हम भी एक वस्तु ले लें और इसे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रख करके इसका प्रतिबिंब बनाएं। तो यहाँ से एक किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, और दूसरा ले जाएं वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग से वापस लौट आती है। तो ये परावर्तित किरणें एक दूसरे को C और F के बीच में काट रही हैं। तो इसका प्रतिबिंब बनेगा A' B', उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। ठीक भैया, आप देख रहे हैं मुख्य अक्ष पर यहाँ पे दो बिंदु प्राप्त हुआ। एक बिंदु है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, और दूसरा बिंदु है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा गया तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बना, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो अब आइए देखा जाए, यहाँ पे एक वस्तु रख देते हैं। अब कहाँ पे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, और यहाँ से एक बस प्रकाश किरण ले जा रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और एक किरण यहाँ से ले जाया जाए मुख्य फोकस से, और मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो ये परावर्तित किरणें एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा A' B', वो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तो आप देखिए अवतल दर्पण पे अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष पर ऐसे दो बिंदु हैं। एक बिंदु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच लिया गया, तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना। दूसरा स्थिति में क्या किया गया कि अब की बार वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच लिया गया, तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बना। देख रहे हैं भाई, आपके सामने बना के दिखाया गया है। तो ऐसे ही दो बिंदुओं को सेगमी फोकस कहते हैं। ध्यान देंगे क्या बताया गया कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वे दो बिंदुओं को या उन दो बिंदुओं को हम सेगमी फोकस कहते हैं, जिनमें से एक बिंदु पर यदि वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बने, और यदि पुनः दूसरे बिंदु पर वस्तु रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बने। समझ में आ गया भैया? ध्यान देंगे, इसको परिभाषित किया जाए कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं। संयुग्मी फोकस कहते हैं जिनमें से यदि पहले बिंदु पर वस्तु रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बने और यदि दूसरे बिंदु पर वस्तु रखा जाए तो
उसका प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बने। आशा करते हैं ये डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आया। ध्यान देंगे आप, नोट लिखा जाए। जो संयुग्मी फोकस मिलता है ये केवल वास्तविक प्रतिबिंब के लिए मिलता है, ध्यान देंगे। और वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में ही प्राप्त होता है, इसलिए ये संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में ही संभव है, उत्तल दर्पण में संभव नहीं है। नोट में लिखेंगे संयुग्मी फोकस केवल वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति में ही प्राप्त होता है, इसलिए कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में ही संयुग्मी फोकस संभव है। अवतल दर्पण में ही संयुग्मी फोकस संभव है, उत्तल दर्पण में नहीं। ठीक भैया, ये आपको बताएगा संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं, चित्र के माध्यम से फिर परिभाषा दिया गया। ये किस प्रकार के दर्पण में संभव है ये भी आपको जानकारी दी गई। आप ये नोट कर लीजिए भाई और नोट्स बनाइए। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखेंगे, गोलीय दर्पण का उपयोग। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।